नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में अधिवक्ता द्वारा अपने काम की फीस मांगने पर एक युवती द्वारा उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया गया, जिसके खिलाफ अधिवक्ता संघ आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहा है। बता दें कि अधिवक्ता इंद्रेश मिश्रा भरण पोषण दिलाने महिला का केस लड़ रहे थे और महिला द्वारा यह तय किया गया था कि केस जीतने के बाद आधी रकम अधिवक्ता को बतौर फीस दी जाएगी। लेकिन मामले का फैसला होने के बाद जब महिला को रकम मिली तो अधिवक्ता ने अपनी फीस मांगी। महिला द्वारा पहले तो अधिवक्ता को धमकाया गया और उसके बाद दुष्कर्म का आरोप लगा दिया गया। अधिवक्ता संघ का कहना है कि महिला को आधा पैसा न देना पड़े, इसके लिए महिला ने अधिवक्ता के ऊपर झूठा आरोप लगाया है और इसी मामले पर निष्पक्ष जांच करने को लेकर आज अधिवक्ता संघ एसपी कार्यालय पहुंचा और कार्यवाही की मांग की है। एक हमारे वकील साहब इंद्रेश गौतम, उनकी एक क्लाइंट थी रजनी त्रिपाठी। उसके प्रकरण में वो पिछले साल भर से वकील है। उसका अवार्ड पारित हुआ 60,000 का, जो शर्त तय हुई थी कि आधी फीस में दिया जाएगा। अब फीस न देना पड़े तो बलात्कार की रिपोर्ट कर रही है, जबकि वो वकील साहब को फ़ोन में धमकी दे रही थी। वकील साहब ने एक दिन पहले रिपोर्ट की कि फ़ोन में हमको ये धमकी दे रही है। अब वो उसी चक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने वाली है। मतलब आपका कहना अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं? हाँ, और घटना बता रही है 4 महीने पहले की। घटना बता रही 4 महीने पहले की, उसके बाद लगातार पेशी में आ रही है। लेकिन अब ये काम कर रही कि कहीं पैसा ना देना पड़ जाए। तो यह ट्रायल किया केस के दौरान कोई पैसा उसने दिया नहीं, ये आधा देंगे ऐसा कहा? यही तो तय हुआ था कि जब पैसा हमको मिलेगा, हमारे पास अभी नहीं है, तो आपको इकट्ठा दे देंगे। अब वो इकट्ठा 30,000 इनको देना पड़ेगा, इसलिए वो रिपोर्ट कर रही है। क्या इस मामले में FIR दर्ज हो गई? नहीं, अभी नहीं। शिकायत उसने की है। हमने भी एक दिन पहले शिकायत की, फोन में ये धमकी दे रही है। वही हमने कहा कि आप जांच कराओ, जांच में सही पाओ तो आप काम करो, लेकिन अगर झूठ मिले तो काम मत करो। हमारा ये कहना है। ठीक। अगली खबर की बात करते हैं। आज पंचायती राज के जिला अध्यक्ष लालमणि पांडे द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पंचायती राज की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष लालमणि पांडे का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था जिस हिसाब से गांधी जी ने सोची थी उस हिसाब से नहीं चल रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से गांव का विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, लेकिन बीजेपी शासनकाल में विकास ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गाँव के लोगों को, पंचायतों को, अध्यक्षों और पंचों को समान सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से लालमणि पांडे ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के जो नियम है उस नियम के तहत गांव के लोगों को और गांव को सुविधा मिलनी चाहिए। रीवा जिले में एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है और युवती द्वारा महिला थाने में इसकी शिकायत की गई है। बता दें कि एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला द्वारा पहले भी अपने साथ इस तरह हो रही ज्यादती की शिकायत की गई थी, लेकिन समझौता होने के बाद मामला शांत हो गया। लेकिन एक बार फिर से उसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। रीवा एसपी नवनीत भसीन को जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले में महिला द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि गर्भावस्था में महिला के साथ मारपीट की गई है और गर्भपात कराया गया है। फिलहाल महिला उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि महिला सीधी जिले के सरई थाना क्षेत्र की बताई गई है। क्या पूरा मामला है सर? ये महिला थाना में एक 22 साल की युवती आई थी अपनी शिकायत करने के लिए, जो सरई सीधी थाना क्षेत्र में रहने वाली है। और उधर महिला थाने में जब वो आई उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। तो महिला थाना प्रभारी के द्वारा उससे पूछताछ की जानकारी ली, क्या मामला। तो उसने बताया कि मैम मैं पहले भी आई थी आपके यहाँ और आपने उस समय कार्रवाई की। जब बात हुई तो मेरा जो संबंध जिस लड़के से है, राजेश जायसवाल से, वो आ गया था और उसको समझौता करके ले गया था उस समय वो, कि मैं इसको रखूँगा अपने साथ। उसके बाद उसको फिर परेशानी हुई थी ससुराल में, वहाँ सरई में। तो उस पर से उसने वहाँ से फिर मैम को फ़ोन किया, तो मैम ने बताया भी था कि आप वहीं सरई में जो थाना लगता है वहाँ आप शिकायत कर दो, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो बच्ची इन पर भरोसा करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई कार्रवाई के लिए। उसकी हालत ख़राब थी, तो वो बच्ची ने कल अभी बयान दिया हमारे DSP हेडक्वार्टर को, जाँच कर रहे हैं वो। तो उसमें बताया उस बच्ची ने कि उन्होंने आया तो उन्होंने खाना भी खिलाया और उनकी मदद भी की और कुछ आर्थिक मदद भी की। बच्ची परेशान ज़्यादा हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मामले को पंजीबद्ध करके और संबंधित जिले को भेजने के लिए व्यवस्था भी कर दी थी। उसी समय एक और महिला जिनका नाम दुर्गावती है, वही पहुंची। उन्होंने बताया कि मेरी लड़की है और मैं आप इनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। इस संबंध में महिला थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मामला दूसरे जिले का है और हमने 0 पे मामला पंजीबद्ध करके उसको भिजवा दिया है। तो वो जिद करने लगी कि नहीं आप ही मामले को यहाँ आप पे करें और यहीं पे कार्रवाई करें। तो बताया नियम कायदे के अनुसार ऐसा नहीं है,
तो वहाँ कुछ कहा सुनी हुई विवाद हुआ। उस पर से उनका जो वो था वार्ताव था वो उचित न होने के कारण महिला थाना प्रभारी के द्वारा उनको एक जगह बिठा दिया गया पकड़ के, और उसके बाद 151 करके उनको भिजवा दिया था, जेल भिजवा दिया। बीच में उनका मेडिकल भी कराया था, तहसीलदार के यहाँ से वारंट बना। बाद में जानकारी लगी है कल एसपी साहब को कि वो महिला ऐसा कह रही है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसका कुछ गर्भपात हुआ है। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर के लिए उन्होंने जांच को दे दिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर ने उस बच्ची का भी जो बयान है, जो 22 वर्ष जिसकी उम्र है, उसका बयान लिया और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उस महिला को भी तलाश रहे मेडिकल कराने के लिए। अभी वो फ़ोन लगाया था उन्होंने, कुछ नंबर थे ज्ञापन पत्र में, उसमें अजय गिलानी है कोई, उसके जो जिसके साथ महिला रहती है, उसको भी उन्होंने फ़ोन लगाया तो वो बता रहे कि वो कहीं बाहर है और महिला से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला के मिलते ही उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी जांच अनुसार जो भी तथ्य आएंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा महिला थाने का सीसीटीवी कैमरे को भी संरक्षित करने के लिए बता दिया गया है डीएसपी हेडक्वार्टर को, और बाकी जांच के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। अगर कोई इस तरह का तथ्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है कि नहीं, इसमें कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है, तो तथ्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन देवतालाब के पास बाइक सवार युवक की भारी वाहन से टक्कर हो गई थी। इस घटना के बाद हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सक के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ शुरू कर दी और कमरे का दरवाजा बंद कर उनको कैद कर दिया। पूरे हंगामे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्वेता मौर्य सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और चिकित्सकों को पुलिस ने मुक्त कराया। बता दें कि हनुमाना थाने के दूरहट गाँव के निवासी रवि द्विवेदी रीवा से वापस लौट रहे थे और जैसे ही लौर थाने के देवतालाब के पास पहुंचे तभी सड़क से गुजर रहे भारी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की हालत बेहद खराब हो गई। सिविल अस्पताल में हुए हंगामे के बाद चिकित्सकों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को लेकर प्राथमिक विरोध करते हुए ओपीडी में काम बंद कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देख सिविल अस्पताल मऊगंज में एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी बातचीत करने पहुंचे और ओपीडी शुरू करने पर सहमति बनाई। इसके साथ ही 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। शहडोल जिले के ब्यौहारी पुलिस ने अंधी हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए सुनियोजित ढंग से गला रेतकर हत्या कर फरार हो गया था। ब्यौहारी थाना क्षेत्र के खड्डा निवासी माया पटेल का पति 6 महीने पहले मुंबई कामकाज के सिलसिले में गया। इस दौरान माया के मायके के पास रहने वाले सोनू उर्फ नरेंद्र पटेल से उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा। यह प्रेम प्रसंग जल्द ही नाजायज संबंध में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों ने बिना रोक टोक के नजदीकियां बढ़ाने लगी, जिससे माया सबको छोड़कर सोनू के साथ रहने का मन बना चुकी थी और उसके ऊपर साथ रहने का दबाव बनाने लगी, जो सोनू को नागवार गुजरने लगा। 20 अप्रैल को माया ने सोनू के घर आकर रहने की जिद की, जिस पर सोनू ने उसे तैयार होकर आने को कहा और बाइक में बैठाकर घर ले जाने की बात कहकर रेलवे पुल झरौसी के पास ले गया और माया के गले में बका से हमला कर हत्या कर दी और उसे वहीं नाले के पास छोड़कर भाग गया। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो पता चला कि सोनू माया से पीछा छुड़ाने के लिए उसे इतनी दर्दनाक मौत दी। पुलिस ने सोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे ग्राम थाना मानपुर जिला उमरिया गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, एक व्यवहारी थाना में एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ, जिसमें कुछ प्रेम संबंध को लेकर एक हत्या का मामला क्या? थाना व्यवहारी क्षेत्र में ग्राम झरौसी रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे एक महिला की लाश, अज्ञात महिला की लाश मिली थी। बाद में जब गांव वालों से उसकी शिनाख्त हुई तो वो ग्राम खड्डा की महिला माया पटेल पति राजकुमार पटेल के रूप में शिनाख्त हुई और उसको गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचा के और उसकी हत्या की गई थी। हत्या के संबंध में टीआई व्यवहारी और एसडीओपी व्यवहारी द्वारा एक टीम के साथ बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया गया और कड़ियों को, विवेचनाओं को तकनीकी रूप से जोड़ते हुए संदेही सोनू पटेल, जिसके महिला के साथ संबंध थे, उसको हिरासत में लिया गया। महिला का मोबाइल और महिला के जो चांदी के गहने हैं, बैग, वो सब बरामद हो चुके हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके और आज अभी न्यायालय पेश किया। जिस महिला के साथ संबंध, उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने इस तरह हाँ,
महिला स्थायी रूप से सोनू पटेल के साथ रहने के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके कारण सोनू ने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।